दीपावली पर्व पर पानीपत के बेसहारा व दुर्घटनाग्रस्त गायों के लिए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज, करनाल सांसद संजय भाटिया के द्वारा फ्लाइंग क्लब को काऊ संजीवनी एम्बुलेंस भेंट की गई। काऊ एम्बुलेंस भेंट करने से बेसहारा पशुओं से शहरवासियों को राहत मिलने से गायों को मिल सकेगा उचित सम्मान। बेसहारा दुर्घटनाग्रस्त और चोटिल गौवंश की तत्काल सहायता के लिए काऊ संजीवनी एम्बुलेंस फ्लाइंग क्लब को भेंट करते हुए बतौर मुख्य अतिथि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि पहले से कई शहरों में इस प्रकार की एम्बुलेंस है। हरियाणा सेवा गाय आयोग की तरफ से प्रदेश के कई शहरों में इस प्रकार की एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रोटरी क्लब द्वारा एम्बुलेंस भेंट की गई और जिस तरह से एम्बुलेंस बनाई गई है, घायल गाय को आसानी से लाया जा सकता है। हमें लगता है कि पानीपत में बेसहारा और दुर्घटनाग्रस्त गाय से राहत मिलेगी और गाय को उचित सम्मान मिलेगा। हाँ, वस्तुतः कई नगरों में पहले से इस ढंग के एम्बुलेंस पहले से हैं और कहीं कहीं हरियाणा गौ सेवा आयोग की ओर से भी पिछले कार्यकाल में उपलब्ध करवाई गई। पानीपत में पहले इस एम्बुलेंस तो थी, लेकिन आज जो रोटरी मिड टाउन पानीपत ने जो गौ एम्बुलेंस गौ संजीवनी के नाम से यहाँ लोकार्पित की है, सेवा के लिए समर्पित की है, इसको देखकर हमें एक प्रेरणा मिली, प्रसन्नता हुई कि ये इस ढंग से बनाई गई है कि ना तो पहले से जो दुर्घटनाग्रस्त गाय है उसको कहीं कोई कष्ट होगा, तो नीचे तक ला करके उस आसानी से गाय को इसमें लाया जा सकता है। तो ये बड़े अच्छे ढंग से आज ये काऊ एम्बुलेंस बन के तैयार हुई है और हमें लगता है कि पानीपत में जो गौवंश बेसहारा रूप में या दुर्घटनाग्रस्त रूप में इधर उधर होता है, तो उससे अब नगर को राहत मिलेगी और गाय को भी उचित सम्मान मिलेगा। इस दौरान करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया ने कहा, बेसहारा गौवंश इस तरह की एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। महाराज स्वामी ज्ञानानंद जी के कर कमलों द्वारा जो रोटरी मिड टाउन ने और इनके पदाधिकारियों ने जो एक पहल गो संजीवनी के नाम से की है, मैं चाहता हूँ ये और आगे बढ़े और इससे प्रेरणा प्राप्त करके और जगह भी इस तरह से लोग सेवा के कार्य में आए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बेसहारा जो गोवंश है, कई बार एक्सीडेंट के कारण, कोई बीमारी के कारण चोटिल होकर सड़क पर पड़ा हुआ होता है, तब मदद करने वाले और सेवा करने वाले सोच नहीं पाते, कर नहीं पाते कि हम क्या करें। ऐसे समय में जो ये गौ संजीवनी है, ये मैं समझता हूँ उन बेसहारा मूक जो हमारे, जिसको गाय को हम माता कहते हैं, उनके ये काम में आएगी। मैं इस सेवा के लिए रोटरी मिड टाउन को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ये सेवा कार्य शुरू करवाया। थैंक यू सर। शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि यदि सभी समाजसेवी संस्थाएं बेसहारा गौवंश की सहायता के लिए इस प्रकार के प्रयास करें तो ये उनकी सच्ची सेवा साबित होगी। रोटरी क्लब पानीपत मिड टाउन, जिसके हमारे प्रधान अनिल बरेजा जी है, उनके द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम जो गौ संजीवनी के नाम से एक्चुअली एक एम्बुलेंस है गौ सेवा के लिए, जहां घायल गौशाला में पहुंचाने के लिए उनको ये योजनाबद्ध तरीके से पानीपत क्लब ने, रोटरी क्लब पानीपत मिड टाउन ने कार्यक्रम किया है, जिसको आज हमारे आदरणीय पूजनीय महाराज जी ज्ञानानंद जी महाराज आए थे लोकार्पण के लिए। तो ये कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से क्लब ने किया है। मैं सभी रोटरी क्लब पानीपत मिड टाउन के मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और आगे ये एक प्रेरणा स्रोत है कि बाकी की संस्थाएं भी, NGOs भी, ना सिर्फ पानीपत में और जगह जगह हरियाणा में सभी NGOs इस तरह का अगर कार्यक्रम करेंगी तो गौ माता की सेवा सच्चे मन से की जाएगी। एक बार फिर क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं उद्योगपति विनोद धमीजा ने बताया कि क्लब द्वारा बेसहारा और चोटिल गौवंश को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एम्बुलेंस भेंट की गई है ताकि बेजुबान गौवंश का जीवन बचाया जा सके। बिल्कुल मिलेगी जी, इसकी हमने इसी के लिए ये एम्बुलेंस दी है। और जो आवारा पशु जो है घूम रहे थे, जो बीमार हो जाते थे, उनको कोई भी देख रेख उनकी करता नहीं था, तो उसी के कारण ये हमारे क्लब ने ये प्लान किया है और वो हमने डोनेशन जो दिया है और इसकी जो मेंटेनेंस जो है, जो फ्लाइंग क्लब वाले हैं, उनको हैंडओवर किया है ताकि वो भी हमारी सेवा के अंदर इसके अंदर हाजिर हो। थैंक यू सर। थैंक यू। क्लब के प्रधान अनिल ने बताया कि वेटनरी हॉस्पिटल व फ्लाइंग क्लब के प्रधान नितिन की ओर से मांग की गई थी कि बेसहारा व दुर्घटनाग्रस्त गायों के काऊ एम्बुलेंस की जरूरत है, तो पानीपत के सामाजिक संगठनों व 80 स्थानीय लोगों की मदद से 11 लाख रुपए का दान आया, जिसके बाद काऊ एम्बुलेंस भेंट की गई है। पानीपत रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से एक ये काऊ एम्बुलेंस जिसका नाम गौ संजीवनी है, वो डोनेट की जा रही है
हमारे पास 2 महीने पहले अप्रोक्सी इसकी तरफ से डिमांड आई थी वेटरनिटी हॉस्पिटल वालों की तरफ से। वहाँ पर फ्लाइंग क्लब है, नितिन अरोड़ा जी उसके प्रेसिडेंट हैं। वो उनकी डिमांड थी जो बीमार हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं गोवंश, उनको उठा के ले जाने के लिए हमें एक काऊ एम्बुलेंस चाहिए और बाकी 8 लाख रुपए करीब रोटरी वालों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारा जो रोटरी क्लब मिड टाउन का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर डाला तो 8 लाख उसी टाइम इकट्ठा हो गया। सबने डोनेशन दी बहुत बढ़िया दिल से और 80 लोगों ने, किसी ने 1000 किया, किसी ने 10,000 किया, किसी ने 50,000, किसी ने लाख, तो ऐसे हमारा 11 लाख इकट्ठा हो गया और हमने आज ये फ्लाइंग क्लब को दे दी है। और ये वैन पूरे जितनी भी गौशालाएं पानीपत में हैं, 8 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, सबके लिए है। और इस पे उन फ्लाइंग क्लब के प्रेसिडेंट का और उनकी टीम का मेंबर्स का नंबर मेंशन कर दिया गया। इमरजेंसी कॉल में वो कहीं भी कोई भी गौशाला वाला या कोई भी आम आदमी इसको कॉल करेगा उसी टाइम ये आएंगे और अपना इसको उठाकर हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे। और जितने भी रोड पे आवारा या हम कुछ भी कहें कोई भी ऐसे घूम रहे हैं उनको उठाकर ले जाके वापस गौशाला में छोड़ा जाए। चलिए, एक अच्छी शुरुआत है। अब हम उम्मीद करते हैं कि शहर को आवारा व बेसहारा गायों व पशुओं से राहत मिलेगी और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का कथन अब गाय को मिलेगा उचित सम्मान कितना सच साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 इंडिया।